सो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। तैयार हो फिर आज आप नए कुछ कुछ नई चीजें सीखने के लिए? तो ये है लेसन नंबर 5, मतलब फिफ्थ लेक्चर हम कर रहे हैं यहाँ पे। और तो मैं पहले लेक्चर लिखता था यहाँ पे, है ना? क्योंकि फिर जब मुझे हमें प्रोफेसर्स पढ़ाया करते थे पहले, तो वो लेक्चर लिखा करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप बच्चों के लिए मैं लेसन लिखूंगा, लेसन 5, लेसन 6। यस, अदरवाइज कोई उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सो द पॉइंट इज कि कुछ सीखते हैं बच्चों इस क्लास में भी, उसी इंटरेस्ट के साथ, इसी तरीके से, मजे के साथ। तो बच्चों देखो, हमने पिछले क्लास में ये देखा, हमने पिछले क्लास में बिल्कुल सीख लिया, लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है, अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो 100% गारंटीड है कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, और क्या गारंटी है? गारंटी है उसके रूट के बारे में। रूट के बारे में दो गारंटी है। एक तो कि इसका मैक्सिमम मैक्सिमम जो रूट हो सकता है वो एक हो सकता है, और या तो जीरो भी हो सकता है, इसलिए मैं मैक्सिमम यूज कर रहा हूं, है ना? ओके। और दूसरी गारंटी है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे? एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस, यही रूट है, वही रूट होगा। तो अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे मैंने ही क्वेश्चन दे दिया आपको, लेट्स से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपने इसको बनाना है। ये है एक्स एक्सिस, ये है -x, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग कर दूं, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, उसी तरीके से यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही जाएगा, है ना? अब मैंने आपको एक दे दिया, मान लो, या आप आपके क्वेश्चन में है एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा बनाता हूं, ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है, ये किस ये जो स्ट्रेट लाइन जो बना हुआ है, जो कि एक ग्राफ है, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? क्या आप बता सकते हो? पहला क्वेश्चन कि इसका इक्वेशन क्या है इस ग्राफ का। दूसरा कि इसका रूट क्या है। इक्वेशन, मैंने आपसे दो चीजें पूछी कि एक ग्राफ का इक्वेशन क्या है और दूसरा रूट क्या है। तो सबसे पहले मैंने देखा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखते ही इतना तो तय हो गया कि इसका इक्वेशन कुछ भी हो, लेकिन होगा तो लीनियर ही, लीनियर इक्वेशन ही होगा। और लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जो हमने पिछले क्लास में देखा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये जनरल फॉर्म है। तो इसी तरीके का कोई फॉर्म का ये रहा होगा, इतना तो तय है। ओके, तो इक्वेशन हम ढूंढेंगे। दूसरा चीज रूट। रूट तो सबसे सिंपल है, आंख बंद करके सबसे पहले देखना एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रहा, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे लाइन मेरा आ रहा है ऐसे। लाइन और एक्स एक्सिस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पे।
इस पॉइंट पे, और इस ये पॉइंट क्या है, -2। तो मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू -2, ये मेरा रूट है, ये मेरा रूट है, ठीक। और अगर मुझे रूट पता है तो मैं इक्वेशन भी बना सकता हूं। कैसे? इस 2 को इधर लेकर, -2 को इधर लेकर के आऊंगा, तो मैं लिखूंगा x+2 इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि फाइनली अगर x के जगह पे देखो -2 लिखो, -2 लिखोगे तो 0 आ जाएगा ना। रूट रूट के लिए ऐसा कर रहे थे, और बाद में इस 0 को रिप्लेस कर दो y से। यही तो करते थे जब हम उल्टा करते थे। जब मुझे 0 निकालना होता था तो इस y के जगह पे 0 रख देते थे और फिर निकाल लेते थे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हमें रूट पता है, रूट पता है, तो इस -2 को इधर लेके जाओ, तो यहां पे क्या बच गया? देखो ऐसा था ना, ये था x इक्वल टू -2। इस -2 को यहां पे लेके गए तो क्या हो गया? x+2 इक्वल टू तो अभी भी है, और यहां पे क्या बच गया इस साइड में, राइट साइड में? 0। तो x+2 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करूंगा मैं? इक्वेशन लिखना है तो इस 0 को हटा करके y लिख दूंगा। बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं। पहले था कि y पता था, तो 0 निकालना अगर था और रूट निकालना था, तो y को हटा के 0 किया। उस तरीके से मैंने x इक्वल टू -2 रूट निकाला। अब उल्टा चल रहे हैं, रूट पता है, इक्वेशन निकालना है, तो इसको इधर ले गए, 0 हुआ, और फिर इस 0 को फिर y कर दिया। ऑलराइट। सो ओवरऑल मुझे इक्वेशन मिल गया, देखो y इक्वल टू x+2। तो सबसे पहला जो मैंने काम किया वो किया कि रूट निकाल लिया, क्योंकि वो सबसे आसान है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, जहां भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा रूट कहलाएगा। तो यहां पे मैं लिख दूं रूट इज इक्वल टू -2। पहली बात, -2 क्यों? यहां पे -2 पे किया था इसलिए। और इक्वेशन निकल गया मेरा, जैसे ही मुझे रूट पता चला मेरा इक्वेशन निकल गया। कैसे? y इक्वल टू, तो इक्वेशन यहां पे लिख दूं, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x+2। ये y इक्वल टू x+2 को ही ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने का माध्यम है ये लाइन। इसलिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, y इक्वल टू x+2 और इसे ये सीधा लाइन बना दिया जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है मैथमेटिक्स में। इसलिए तो ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ का मतलब ये होता है किसी बात को, किसी इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में, एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। तो देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ था, एक तरीके से देखो तो कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ मुझे एक लाइन ऐसा खींच दिया था, लेकिन मुझे पता था कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 पे। सिर्फ इस नॉलेज से मैंने रूट निकाल लिया, और सिर्फ इसी नॉलेज से मैंने इक्वेशन भी निकाल लिया। ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा अपना लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था। अब हम आज बात करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको -2 रख देते हैं, -2। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको यहां से मिटाते हैं और लिखते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमें पता भी है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो वही तो क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो अगर कोई ऐसा लिखा हुआ हो x² - 9, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? y इक्वल टू x² - 9, हाँ है। कैसे? इस वाले फॉर्म पे सेट हो जाएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x -9। देखो a के जगह पे 1 है, a x स्क्वायर, ओके। b के जगह पे क्या है, bx,
0। सी के जगह पे क्या है, -9। इसको ऐसे लिख सकते थे ना, +-9। तो सी के जगह पे -9। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, वो इस फॉर्म में बिल्कुल सेट हो जाता है, और यही इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके। पॉइंट नंबर 2 कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसका रूट कैसे निकालें। तो इसको मिटाते हैं, ग्राफ पे भी आएंगे, ग्राफ की भी बातें करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। पहले ये देख लेते हैं कि जैसे हमने रूट निकालना सीख लिया था ना लीनियर इक्वेशन में, कि y इक्वल टू एक्स -3 है, रूट कैसे निकालें, y को 0 कर दिया। तो इसमें तो कोई ग्राफ नहीं था, इसमें मैथमेटिक्स था, मैथमेटिकल तरीका था। तो ऐसे करके x इक्वल टू 3, यही मेरा रूट हो गया। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो कैसे रूट निकालें, तो भी ऐसे ही निकालते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल है y इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9। मान लो ये एग्जाम्पल है। ये पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल एक ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल सकते हैं, या सिंपली लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका रूट कैसे निकालें? तो रूट का मतलब तो सिंपल है, एक्स का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए y 0 हो जाए। तो मैं इसको इक्वल टू कर दूं 0, y को मिटा करके 0 से बराबरी कर दिया। अब क्या करें? अब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो बच्चों हमें फैक्टराइज करना होता है। मतलब इसको किसी भी तरीके से फैक्टर के फॉर्म में अगर हम लिख दें, तो मेरा वो वैल्यू पता चल जाएगा एक्स का, जिस पे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो पता चलेगा आपको कैसे। लेकिन इतना मेरी बात अभी मान लो कि इसको, अगर इसको हम किसी तरीके से फैक्टर के फॉर्म में निकाल दें, तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे 0 पता चल जाएगा या रूट पता चल जाएगा। फैक्टर के फॉर्म में निकालने का बच्चों 3 तरीका होता है, वो मैं इस साइड में लिख लेता हूं। एक तो कि डायरेक्टली वो फॉर्मूला पे सेट हो जाए। पहला तरीका ये है फैक्टर निकालने का, कि क्या वो किसी फॉर्मूला पे सेट हो गया। जैसे कौन से फॉर्मूलाज? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ओके। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है a² माइनस b², इसका भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक तो कि ये फॉर्मूला पे अगर जो हम हमें सेट हो गया, देखेंगे अभी हम लोग सब कुछ। तो ये तरीका है फैक्टर निकालने का। रूट की बात नहीं कर रहे हम, फैक्टर की बात कर रहे हैं। और फैक्टर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है, ये आपने मेरी बात मानी है कि अगर मुझे रूट निकालना है तो इसका फैक्टर निकाल देने से बड़ा आसान हो जाएगा रूट निकालना। वो देखेंगे अभी हम। तो पहले तरीके लिख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है रिगार्डिंग ट्रायल, ट्रायल मेथड। और तीसरा, अगर ये दोनों फेल हो जाए, ठीक है, तो रूट निकालते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। ये सब बताऊंगा कि क्या है। एक साइड में लिख करके रख लिया ताकि आपको पता चलता जाए, पता पता रहेगा जब हम बताएंगे। ओके जी। अब देखो, इसको अगर मुझे रूट निकालना है, तो मैंने बोला कि फैक्टराइज करने का दिमाग में रखो, कि अगर किसी तरीके से फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख दें। ओके। तो फैक्टराइज इसको कर सकते हैं क्या? देखो तो कोई फॉर्मूला पे सेट हो रहा है क्या? तो a², इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए x² प्लस 9 को लिख दिया जाएगा 3²,
प्लस 2 इंटू ए के जगह पे x है, इंटू बी के जगह पे 3 है। तो कुछ बात में चेंज आया क्या? कुछ भी चेंज नहीं आया। एक्स स्क्वायर था, 3 स्क्वायर 9 है, और 6 x को ही लिखा गया। देखो 2 इंटू x इंटू 3, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 6 x से हो जाएगा। तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। बट मुझे इतना पता चल गया कि ये जो है एक फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूला पे। तो मैं लिखूंगा ए, जो कि x है यहाँ पे, प्लस बी का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? इतना इंटू इतना, x+3 इंटू x+3 इक्वल टू 0। अब इसका फायदा पता है क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि इधर इधर x+3 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला भी x+3 ही है, तो नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। x+3 इक्वल टू 0, दोनों तो बात बराबर ही है ना। पॉइंट ये है कि मैं ये बोल सकता हूं कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो यहां से निकल गया, देखो x3 को इधर लेके गए तो ये x इक्वल टू -3, यहां से भी निकल गया x इक्वल टू -3। एक रूट निकला इसका, राइट। अच्छा, अब हमने पिछले क्लास में ही देख लिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है। दिमाग में रखना, तो इसमें 0 भी हो सकता है, एक रूट भी हो सकता है, 2 रूट भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन में एक ही हो सकता था मैक्सिमम, ठीक। तो इसमें कितना रूट निकला? इसमें एक निकला सिर्फ। क्यों? यहाँ पे भी -3 निकला, यहाँ पे भी -3 निकला। तो ये हम कैसे क्यों कर दे रहे हैं? x+3 एंड इंटू x+3 इक्वल टू 0 था, तो इधर x+3 इक्वल टू 0 और ये वाला 0। क्योंकि अगर किसी भी नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, जैसे मान लो 11 इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा ना, या तो ऐसा हो कि 0 इंटू 100, ये भी 0 होगा। तो अगर इक्वल टू में 0 है और प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी लिखा हुआ है, तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, मान लो 12 इंटू 5 कुछ भी कर दो, अगर एक भी 0 है इसके अंदर, तो ये प्रोडक्ट को 0 कर देगा। देखो, 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 0 क्या होगा? 0। 0 इंटू 100 क्या होगा? 0। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट 0 है, x+3 इंटू x+3 अगर 0 है, तो इसका मतलब गारंटीड है कि इन दोनों में से, जो कि दोनों एक ही है, x+3 ही है, हम आगे देखेंगे कि अलग अलग भी हो सकता है, गारंटीड है कि ये जो x+3 है वो 0 ही होगा। ठीक है, मान लो ऐसा हो जाता, x+3, कुछ हम फैक्टराइज करते और आज ऐसे आ जाता x-2 इक्वल टू 0। तो तो गारंटी है कि या तो ये 0, या तो ये 0, और या तो दोनों 0। इसलिए हम लिखते हैं इधर या तो x+3 इक्वल टू 0, या तो x-2 इक्वल टू 0। क्योंकि भाई कोई भी प्रोडक्ट हो, इसके साथ एक और हो, मान लो x भी हो, इसके साथ एक और भी हो सकता है x+1, और सब प्रोडक्ट में है। तो अगर कोई भी इसमें से एक 0 हो गया, अगर किसी भी एक नंबर के 0 होने की संभावना है, तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 कर देगा। तो मैं बोलूंगा या तो ये x+1 0 हो, या तो x 0 हो, या तो x+3 0 हो, या तो x-2 0 हो। तो वही कर रहे हैं हम, इधर x+3 इक्वल टू 0, इधर x-2 इक्वल टू 0, या तो x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो इसलिए देखो, अब फायदा मिल रहा है, मुझे फायदा ये मिल रहा है कि फाइनली फाइनली अगर किसी भी तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, तो मुझे x का वो वैल्यू मिल जाएगा। आसान हो गया ना मिलना, या तो ये 0 या तो ये 0, और उसके बाद इक्वेट कर लो। देखो x इक्वल टू -3 मिल गया। तो -3 वो नंबर है जिसको इस इक्वेशन में रख दिया जाए,
तो ये 0 हो जाएगा। करके देख लो, यकीन नहीं है तो। यहाँ पे x की जगह पे -3 रखो। -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9। देखो कितना आता है। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 6 इंटू -3 -18 प्लस 9। देखो 9 प्लस 9 18 -18, ये 0 हो गया ना। बढ़िया तरीका है ना ये 0 फाइंड आउट करने का। मेरा एम भी यही था। मेरा एम ये था कि एक ऐसा x का वैल्यू ढूंढा जाए, एक या मैक्सिमम दो मिल सकते हैं, जिसको अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो y है, और ये यूं कहें तो ये जो है पॉलिनोमियल या ये जो इक्वेशन है, ये 0 हो जाए। और वो नंबर मिल गया मुझे -3। अच्छा, -3 के अलावा कोई नंबर भी नहीं है, इसलिए सिर्फ -3 मिला है। ये भी दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि कोई और भी नंबर है जिसको रख देने पे 0 हो जाएगा। मान लो x की जगह पे 0 रख दो, तो ये 0, ये भी 0, लेकिन 9 बच गया। तो दुनिया में और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर दे, अदर देन -3। और यही तो रूट होता है, इसी को तो रूट कहते हैं। ठीक। ओवरऑल एम ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डरना नहीं है। पहला स्टेप तो वही है जी, इक्वल टू 0 कर दिया। अब दूसरा स्टेप है कि किसी भी तरीके से करके अगर इसको फैक्टराइज कर दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर दिस इज इक्वल टू 0, इधर दिस इज इक्वल टू 0, और उस तरीके से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो कि यहां पे ऐसा होता, x² प्लस 5x प्लस 6 होता। अब मैं कहता कि आप रूट निकाल के बताओ, तो क्या होता। कार्रवाई वही करनी है, एक्शन मेरा वही होगा। द एक्शन इज कि फर्स्टली इसको इक्वेट कर दो 0 से, y को हटा दो और 0 से इक्वेट कर दो। कर दिया। क्यों किया इक्वेट? क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए, x का वैल्यू वो चाहिए जिसपे ये y 0 हो जाए, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। दूसरा स्टेप, किसी भी तरीके से करके अगर इसको फैक्टराइज कर दें तो मजा ही आ जाएगा, तुरंत मिल जाएगा x का वैल्यू। अब मेरा पूरा फोकस है फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज करने का तरीका ये है, या तो फॉर्मूला पे सेट हो जाए। तो क्या कोई फॉर्मूला पे सेट हो रहा है? a² प्लस b²। अगर b² तो कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि किसी का स्क्वायर 6 नहीं होता। प्लस 2ab तो कोई फॉर्मूला पे नहीं आ रहा। a माइनस बी होल स्क्वायर पे भी नहीं आ रहा। a² माइनस b² वाले फॉर्मूला पे भी नहीं आ रहा। तो क्या करें जी? तो फिर दूसरा मेथड ये होता है, दूसरा मेथड इसका ये होता है कि इसको हम ट्रायल मेथड से फैक्टराइज करें। ट्रायल मेथड ये है कि ऐसा नंबर ढूंढा जाए, दो ऐसे नंबर ढूंढें जिसका प्रोडक्ट 6 हो और जिसका एडिशन 5 हो। तो जैसे 2 इंटू 3, ये कितना होता है? ये 6 होता है। और 2 प्लस 3 को जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाता है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, x² प्लस 5 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2x प्लस 3x। कोई दिक्कत हुआ? 2x और 3x को जोड़ देगा तो 5 आ गया, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखना क्या फायदा आएगा इसका। इन दोनों में कॉमन ले लिया, x को कॉमन, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे इस पूरे टर्म में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पे? x, और यहाँ पे 3 बच गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो हो गया ना फैक्टराइज। इसी चीज को, जो x² प्लस 5x प्लस 6 था, इसी को मैंने लिख दिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तुम चाहो तो अगर चेक करना है तो इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए, यही आएगा, क्योंकि इसी चीज को मैंने फैक्टराइज करके लिखा है।
x+2 × x+3 मल्टीप्लाई करके देख लो वापस। x × x x² +3x +2x कितना होगा 5x और +6 यही आएगा। ठीक है, अब आसान हो गया मेरे लिए काम। मैं बोलूंगा इधर या अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है या तीन चीज चार चीज कुछ भी है तो या इसमें से कोई ना कोई एक तो जीरो है, तभी ले दे के प्रोडक्ट जीरो हुआ है। कोई तो एक कल्प्रिट है इसके अंदर बैठा हुआ। तो मैं लिखूंगा या तो x+2 जीरो है या तो x+3 जीरो है। अब अगर x+2 जीरो है तो दिस इंप्लाइज कि x = -2। अगर x+3 कल्प्रिट है या जीरो है तो मैं बोलूंगा कि दिस इंप्लाइज x = -3। अब देखो x = -2 एंड x = -3 ये दोनों रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यकीन नहीं है तो दोनों नंबर इसमें डाल के देख लो। मुझे रूट का क्या मतलब है? रूट का मतलब ये है कि x का ऐसा नंबर ढूंढा जाए जिसको रख देने पे ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो देखो हमने ढूंढ लिया -2 एंड -3। रख के देखो, पहले -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6 इक्वल टू, देखो करके, ये 4 हो जाएगा। 4 + 6 10 -10 ये जीरो हो गया। -3 रख के देखो, -3 स्क्वायर प्लस 5x था ना, तो 5 × -3 प्लस 6 कितना हो गया? ये 9 + 6 15 और -15 ये भी जीरो हो गया। तो मुझे ऐसे दो नंबर मिल गए और एक चीज की गारंटी है कि मैक्सिमम दो ही नंबर हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दुनिया में इन दोनों नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसको मैं यहां पे रख दूं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। इसलिए इन दोनों नंबर को कहा गया कि दीज टू नंबर्स आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो रूट निकालने का जो हमारा स्टेप है वो यही है कि इक्वल टू जीरो कर दें। लॉजिक है बहुत। और किसी भी तरीके से करके फैक्टराइज कर दें। अब चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो या इस तरीके से ट्रायल करके हो। ठीक, और या तो अगर कुछ भी बात नहीं बन रही तो इस वाले से हो जाएगा, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर ऐसे भी बात नहीं बन रही है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हो फैक्टराइज करने का, तो इस वाले तरीके से आपका फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा वो। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 10x, ठीक, एंड +6 = 0। ओके, अब मुझे इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। अब बेसिकली मुझे इसका रूट निकालना है। रूट निकालना है। अब मुझे फैक्टराइज करके दिखाओ। ना तो ये किसी फॉर्मूले पे सेट हो रहा, a² + b² + 2ab ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अगर मैं ऐसा नंबर ढूंढा जाए जिसका प्रोडक्ट 6 हो और ऐड करने पे 10 आ जाए, तो प्रोडक्ट 6 के लिए होगा 2 × 3, या तो 6 × 1 कर सकते हैं, तो इस पे भी 7 हो सकता है, यहाँ पे भी 5 हो सकता है, तो 10 तो आएगा नहीं। तो अब क्या करें? नहीं होगा फैक्टराइज ये।
ठीक। तो फैक्टराइज करने का एक तरीका है इसके लिए कि अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी, वो तीसरा, वही ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये याद करना पड़ेगा सर। हाँ, फिलहाल के लिए याद कर लो, अदरवाइज ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट वाली चीजें हैं, ये आपको बाद में आप चीजों को सीख जाओगे। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, हो सकता है, लेकिन अगर आ गया तो जानने में क्या हर्ज है। मुझे तो ले दे करके रूट निकालना है ना जी, तो कैसे भी करके फैक्टराइज करना सीखना है मुझे। या तो आसान तरीके से हो जा रहा है, आसान भाषा में मान जा रहा है मेरे जो मेरा दुश्मन है, तो उसको आसान तरीके से कर दूंगा। नहीं मानेगा तो ये वाला अपना औजार लगा दूंगा। ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, ये कभी नहीं फेल। कैसे बता रहा हूं? तो ऐसे लिखना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, इसमें बी क्या है, जैसे ये हमेशा, ये बी वो है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ए की जगह पे क्या हुआ 1, बी की जगह पे क्या हुआ 10, सी की जगह पे क्या है 6। तो हम इसको लिखेंगे माइनस बी, मतलब -10 प्लस, जिस वाले फॉर्मूला पे जा रहे हैं, ठीक है, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो कितना हो गया 4 इंटू 1 इंटू 6, 24। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू ए था, ए की जगह पे 1 है, तो पहले ये निकाल लो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -10 प्लस 100 में से 24 चला गया, कितना बचा 76। हाँ, सो ऐसे लिखेंगे 76 का रूट डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू कितना आ गया -10 प्लस 76 को हम क्या लिख सकते हैं, 76 के अगर रूट मुझे निकालना हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से 8, 38, फिर 38 को 2 से करेंगे तो 19, है ना। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 19। देखो, इस 76 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 19, और फिर 4 का रूट अलग से ले लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 19, 76 को, ऑल विद मी, डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे में 2 था ना, अब ये कट जाएगा, अब ऊपर में 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया -5, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया तो रूट अंडर 19 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कट गया। सो ओवरऑल मेरा जो अल्फा है वो आ गया -5 प्लस रूट अंडर 19। अब ये अल्फा क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ बताऊंगा। मान के चलो कुछ ऐसा नाम रख दिया यार अल्फा, अल्फा निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों जब बीटा निकालना होगा ना, एक ऐसे आता है बीटा, नाम है, कुछ भी है नहीं अल्फा बीटा, बस नाम है, किस चीज के लिए, इस चीज को निकालने के लिए। तो -10, ये जो प्लस लिखे हो ना, यहाँ पे माइनस कर दो। इसलिए तुम देखे होगे मैंने इस फॉर्मूला में लिखा था प्लस और नीचे में लिखा था माइनस, क्योंकि एक बार मुझे प्लस लेना है तो अल्फा निकलेगा, और दूसरी बार मैंने अगर माइनस ले लिया तो बीटा निकलेगा। तो मैं इसको लिखूंगा -10 माइनस, सेम वही, बी स्क्वायर -4ac होगा तो 76 आएगा, 76/2। तो देखो ये सब कुछ करोगे तो सेम वही आएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ, बीटा इक्वल टू -5 माइनस रूट अंडर 19। अब देखो इसका फायदा क्या बताया मैथमेटिशियंस ने, बोला कि तुम अगर किसी भी तरीके से आपका फैक्टर नहीं निकल रहा, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो अल्फा और बीटा निकाल लो, जो कि आप फॉर्मूला से निकाल दोगे, बी स्क्वायर -4ac। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस फॉर्म में तो होगा ही ना, जिसमें ए आपको मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए। तो इस तरीके से अल्फा बीटा निकाल लो, और अगर अल्फा बीटा निकाल लिए तो ऐसे लिख दो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा
इक्वल टू 0। लो, हो गया फैक्टराइज, सीधा फैक्टराइज हो गया। अब अल्फा की जगह पे क्या है? एक्स माइनस अल्फा की जगह पे है -5 प्लस √19, ये एक हो गया, इंटू बीटा की जगह पे है एक्स -5 माइनस √19 इक्वल टू 0। अब वही वाली बात होगी, या तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू या तो ये, है ना, और ये क्या निकला? एक्स इक्वल टू -5 प्लस √19। तो देखो ये अल्फा ही तो है, -5 प्लस √19। उसी तरीके से जब यहां से निकालोगे एक्स, तो आपको ये मिलेगा, एक्स इक्वल टू -5 माइनस √19। तो एक तरीके से बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्टली तुमने अल्फा एंड बीटा जो निकाला ये रूट्स है। ये मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया कि डायरेक्टली तुम रूट्स निकाल लिए? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ में आए कि जी ये जो अल्फा बीटा निकाला है, इससे मेरा फैक्टराइज हो जा रहा है, और ये बहुत काम आएगा आपको अगर इतनी क्लैरिटी है तो दिमाग में, कि अल्फा और बीटा लिखने का फायदा ये है कि अल्फा और बीटा निकाल लिया तो ऐसे करके फैक्टराइज कर दो। और इत्तेफाक की बात यह है कि अगर ऐसे करके फैक्टराइज कर दिया, तो जो इसके रूट आएंगे या तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू अल्फा, या तो एक्स इक्वल टू बीटा। तो अल्फा और बीटा ही रूट्स होंगे। अगर मुझ पे यकीन नहीं है कि अल्फा बीटा रूट्स होंगे कि नहीं, तो तुम इसको पुट करके देख लो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर आप अल्फा और बीटा ये वाली वैल्यू रखते हो, इसका स्क्वायर करो फिर मल्टीप्लाई करो, तुम देखोगे कि ये 0 आएगा। बीटा रख करके भी देखोगे तो ये 0 आएगा, और दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको रख देने से ये 0 आएगा, क्योंकि इसके मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट मिल गए, अल्फा और बीटा मिल गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमने सारा तरीका देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के तरीके से, ग्राफ वाला नहीं, मैथमेटिक्स तो खैर ग्राफ भी मैथमेटिक्स ही है, मतलब इस तरीके से अगर मुझे निकालना हुआ कैलकुलेशन के तरीके से, यस, तो मैं निकाल दूंगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। या तो ये किसी फॉर्मूला पे आ रहा होगा, ये वाला, या तो मैं इसमें कुछ ट्रायल करूंगा, जैसे 10x को लिख दिया इतना प्लस इतना और देखा कि उससे हो रहा है कि नहीं, कॉमन लेके। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ब्रह्मास्त्र उठा लूंगा, ये वाला अपना अर्जुन का जो है लास्ट वाला जो तीर बचा हुआ है कमान में, वो निकाल लूंगा, और इससे तो हो ही जाएगा। कुछ भी करके अल्फा निकाल दूंगा, कुछ भी करके बीटा निकाल दूंगा, और जैसे ही अल्फा बीटा आया, मैं बोलूंगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो गया फैक्टराइज इक्वल टू 0। तो देयर फोर एक्स इक्वल टू अल्फा एक रूट है और एक्स इक्वल टू बीटा दूसरा रूट है। इतना तो तय है कि अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक। अच्छा, पॉइंट नंबर 2। तो हमने अभी तक जो एग्जाम्पल देखा उसमें हमने ये देख लिया, जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा था 5x+6 था, तो आपको याद होगा x इक्वल टू -2 आया था। आप देख लेना, x इक्वल टू -3 आया था। कितने रूट्स मिले? 2 रूट्स, 2 रूट्स। ओके। जब ऐसे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस क्या था जी, 6x था और यहाँ पे 9 था, तो क्या आया था? x इक्वल टू -3। सिर्फ एक रूट मिला था, 1 रूट। तो सर आपने तो ये बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है, ये बात मुझे डाइजेस्ट हो गई। हमने ये एग्जाम्पल भी देख लिया कि अच्छा कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पे सिर्फ एक रूट मिलेगा, ये भी बात डाइजेस्ट हो गई।
क्या कोई ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जहां पे बिल्कुल रूट भी ना, कुछ भी रूट ना मिले, जीरो रूट? मतलब एक्स का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये जीरो हो जाए, ऐसा भी है क्या? और आइडियली होना तो चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि मैक्सिमम दो रूट मिल सकते हैं। मतलब या तो एक भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है, जैसे लीनियर इक्वेशन में मिल रहा था। लीनियर इक्वेशन में अगर ऐसे था कि y इक्वल टू 4, तो जी इसका कोई रूट नहीं था। यस। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा कुछ है जिसके कोई रूट्स ना निकले? हाँ, ऐसा है। देखना चाहोगे एग्जाम्पल? आओ देखते हैं। अगर ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ऐसा होता, ठीक। अब इसका मैं बोलूं तुम्हें कि रूट निकालो, निकालो। रूट निकालने के लिए सेम इक्वल टू जीरो किया। इक्वल टू जीरो करने के बाद अब मेरी कोशिश ये है कि फैक्टराइज कर दूं। तो फैक्टराइज करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा, बट टू ए बी में ये बन नहीं रही बात। फिर कुछ ऐसा तरीका ढूंढो कि टू इंटू टू फोर हो जाता है, बट टू में से टू चला गया तो जीरो हो जाएगा, ये वन एक्स तो आएगा नहीं कहीं। तो ऐसा करते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं। ठीक है, जब हो ही नहीं रहा तो ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं। अल्फा इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस वन, बी के जगह पे क्या है, माइनस वन। मतलब वन है लेकिन माइनस बी, तो माइनस वन प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन, माइनस फोर ए सी। तो फोर इंटू ए इंटू सी कितना हो गया, 16, डिवाइडेड बाई टू इंटू ए के जगह पे वन है इसलिए टू लिख दिया। अब देखो तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस वन प्लस रूट अंडर माइनस 15 डिवाइडेड बाई टू। अब रूट माइनस 15 का क्या वैल्यू होता है? ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये कोई रियल नंबर है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा माइनस वन प्लस रूट 15/2, ये पूरा एक इमेजिनरी नंबर है, कोई रियल नंबर नहीं है ये। मतलब अपनी जो रियल दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इसका रूट होगा। हाँ, कुछ इमेजिनरी नंबर है। रूट अंडर 15 माइनस, रूट अंडर माइनस 15 इमेजिनरी क्यों है? आपको याद होगा स्टार्टिंग के लेक्चर में जब मैंने आपको इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स समझाया था। इसको देखो, रूट अंडर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू रूट अंडर 15। अब रूट 15 तो निकल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट रूट माइनस वन? दुनिया में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस वन दे देगा। तो इसलिए इसको कहा गया कि दिस इज इमेजिनरी नंबर। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था मैंने, इसी चैप्टर के। सो दिस इज द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जब मैंने अल्फा निकालने की कोशिश की तो एक इमेजिनरी नंबर आ गया। ये पूरा का पूरा इमेजिनरी है। मतलब रियल वाली दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मैं यहां पे रख दूं तो ये जीरो हो जाए। हाँ, लेकिन कोई इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी जो इमेजिनेशन में है, कुछ है। अब ये इमेजिनरी नंबर का जरूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आप हायर क्लास में पढ़ोगे। जब ये कुछ रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते इमेजिनरी नंबर, तो क्यों पढ़ना इसके बारे में? तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो आप देखोगे हायर क्लासेस में कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है जिंदगी में। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं, आप जब मोबाइल फोन यूज करते हो, लेकिन जो मोबाइल फोन पे जो वेव आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, वो आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो जो नहीं दिखता है कोई जरूरी नहीं है कि वो है नहीं, दुनिया में है। वो दिख नहीं रहा है तुम्हें लेकिन है वो। ठीक है।
उन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स जो उसका बना, उसमें इमेजिनरी नंबर का यूज होता है। वो सब देखना, बाद में वो सब सीखेंगे हम लोग, 11th 12th ये सब में होगा। द पॉइंट इज कि जी कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो जहां पे एक्स के जगह पे अगर रख दिया जाए तो वो जीरो कर देगा। इसलिए मैं बोलता हूं, अब बीटा भी निकालोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी तो यही है, -1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये -√15 रहेगा ही, डिवाइडेड बाई 2। तो द थिंग इज कि कोई ऐसा अल्फा बीटा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता जिसको यहाँ पे रख देने पे ये जीरो कर दे। इसलिए इसका कोई रूट नहीं है। नो, और सही मायने में बोलना है तो ऐसे बोल दो, नो रियल रूट्स या जीरो रियल रूट्स। तो देख लिया हमने, इसको मिटा देते हैं। तो हमें इतना पता चल गया कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट मैक्सिमम दो हो सकता है, या एक भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तीनों के हमने एग्जांपल्स देख लिए, किस कंडीशन में होगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका रूट निकालना है, सिंपल है, इसको फैक्टराइज कर दो। अब फैक्टराइज करने के लिए ये तीन औजार का यूज करूंगा मैं। पहला औजार ये है कि फॉर्मूला पे लगा दे, दूसरा हम ट्रायल से कर लें, और तीसरा अगर कुछ भी नहीं मिला तो ये ब्रह्मास्त्र लगा दें। अभी ये फॉर्मूला कहां से आया ये मैं आपको नहीं बता रहा अभी, मान के चलो ना, हमें तो अभी इस्तेमाल करना है ना, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। ये हमें आगे वैसे भी क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, क्लास 11th में या 12th में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्यों होता है ये चीज। यस। सो ये हो गया बच्चों पॉइंट रिगार्डिंग कि हम कैसे कैलकुलेट करें। अभी तक एक चीज तुमने देखा होगा, हमने ग्राफ की कोई बात नहीं करी है, ग्राफ की भी बात करेंगे, लेकिन ग्राफ का बात करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पहले समझ तो लें कि कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। ठीक। तो अब इसी तरीके से एक बात और जान लो, लास्ट बात है, उसके बाद फिर अगले क्लास में ग्राफ वगैरह की बात करेंगे। वो बात ये है कि अगर ये जनरल फॉर्म इसका ये है, आपको याद होगा जब लीनियर इक्वेशन का हमने जनरल फॉर्म देखा था, लीनियर इक्वेशन, इसका जो हमने जनरल फॉर्म देखा था वो था ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और हमने बोला कि इसका अगर रूट निकालना है तो क्या करो, रूट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई ए, यही आया था, याद होगा। तो मैं इसका भी वैसे ही जनरल फॉर्म में जानना चाहता हूं कि रूट का क्या रिलेशन है। ठीक। तो मैं मान के चलता हूं कि मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, मैक्सिमम तो दो हो सकते हैं ना, तो मान लिया जाए टू रूट्स हैं। दो रूट्स क्या क्या हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को जब हम अल्फा बीटा अगर हमने निकाल लिया तो हम क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये अल्फा बीटा या तो हम ऐसे निकाल लें ब्रह्मास्त्र से, या तो हम सिंपल इन फॉर्मूलाज को यूज करके कर लें, या ट्रायल मेथड से कर लें। जैसे आपको याद होगा x+3 आया था, इंटू x+2 आया था, जब हम निकाल रहे थे इसको, x² प्लस 5x प्लस 6 को जब हम निकाल रहे थे तो ये आया था। तो ये भी तो इस फॉर्म में है, x माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे -3 रख दिया तो ये x+3 हो जाएगा। उसी तरीके से बीटा इस फॉर्म में है ना। तो मैं एक तरीके से जब फैक्टराइज करूंगा तो कुछ भी करके इस फॉर्म में तो आएगा ही ना, फैक्टराइज होने के बाद दो फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक, हो सकता है कि वो x+3 और इंटू x+3 हो, तो क्या अल्फा बीटा सेम हो गया, लेकिन इस फॉर्म में तो आएगा ना, फैक्टराइज करने के बाद दो फैक्टर के फॉर्म में, और यही तो हम कर रहे हैं फैक्टर में। ठीक। अब देखो अल्फा और बीटा में रिलेशन ये है
कि बोलते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और बीटा इज इक्वल टू बोलते हैं सी बाई ए। आई मीन सॉरी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये रिलेशन है अल्फा और बीटा में। ये रिलेशन कब काम आएगा? हमने तो सिर्फ फैक्टराइज करना सीख ही लिया, अब छोड़ दो ना, फिर क्या करना? रूट निकालना सीख ही लिया है, फिर आप ये रिलेशन क्यों बता रहे हो कि दो जो रूट निकलेंगे अल्फा बीटा इसमें रिलेशन है? वो रिलेशन ये है। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत जगह जब जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे, है ना, तो आपको ये काम आएगा। हो सकता है कहीं पे एक रूट दे दे, बोले दूसरा रूट निकालो। तो अगर एक रूट पता है और ये रिलेशन पता है, तो मुझे दूसरा रूट के लिए पूरा फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहीं से निकाल दूंगा। वो हम देखेंगे क्वेश्चन जब करेंगे तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन अल्फा एंड बीटा का। अब ये रिलेशन कहां से आया? वो ऐसे आया। अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको, तो इसको एक्सपैंड कर दो दोबारा से, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस बीटा एक्स लिखेंगे, माइनस अल्फा एक्स लिखेंगे, फिर अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होकर के अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक, ये जो मैंने बनाया है, ये एक्स स्क्वायर, ये जो मल्टीप्लाई किया, ये बेसिकली दिस इज इक्वल टू, ये और कुछ नहीं है बल्कि यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, उसी को तो मैंने किया था अल्फा बीटा में, प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो, यहां से ए को कॉमन ले लिया जाए, या ए से डिवाइड कर दिया जाए पूरा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक, और ये मुझे पता है कि ये इतना है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं ना, प्लस अल्फा बीटा। अब इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, इसको और इसको। तो तुम पाओगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे b बाई ए इंटू एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए, तो वही लिखा है मैंने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये यहां से आया, इक्वेट कर करके। एक्स स्क्वायर तो बराबर है ही, इन दोनों को बराबर कर दो, देखो ऐसे करके, बी बाई ए इंटू एक्स बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा था इंटू एक्स, ये एक्स एक्स कट गया, ये माइनस यहाँ पे लेकर के जाओ तो ये प्लस बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वही लिखा है, इक्वेट कर दिया मैंने। यस, और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए सी बाई ए के बराबर, इसलिए सी बाई ए। सो बेसिकली बेसिकली इससे मैंने आपको प्रूव करके बताया, ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। तो जो पॉइंट मैं कन्वे करना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने रूट निकालना सीख लिया फैक्टराइज करके, और फैक्टराइज करने का तरीका है या तो फॉर्मूला पे, या तो ट्राई करके, या तो ब्रह्मास्त्र लगा करके। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, कि अगर दो रूट्स उसके हैं अल्फा बीटा, तो उसके बीच में ये रिलेशन होता है। इसका फायदा क्या है इस रिलेशन को जान के? इसका फायदा ये है कि कल को कोई किसी ने मुझे एक रूट बता दिया, मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मान लो 5 है, और मुझे किसी ने बोला कि मैं बता रहा हूं कि एक रूट है 3, तो दूसरा रूट बताओ, तो दूसरा रूट इसमें से माइनस कर दो, 2 आ गया। तो बिना किसी कैलकुलेशन के मैं रूट निकालने नहीं गया, मैं फैक्टराइज करने नहीं गया, लेकिन सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि एक रूट
3 है तो दूसरा रूट मैंने निकाल दिया। वो मैं कब कर पा रहा हूं? जब मुझे ये रिलेशन पता है। और भी जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको उसका बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगा, बट अभी के लिए आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है। आई होप कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं, रूट क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, इसका रिलेशन क्या है, ठीक है, और जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये सब हमको पता चल गया, या आप लोगों को पता चल गया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी। जनरल इक्वेशन इसका ये है, इसके रूट निकालने हैं तो बहुत सारे तरीका है, फैक्टराइज करके रूट निकलेगा, और जो रूट है उसके आपस के रिलेशन ये है इन दोनों का। ठीक है बच्चों, सो अगले क्लास में इसी चीज को हम ग्राफ के हिसाब से एनालाइज करके देखेंगे, और ये चीज करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्यूब वाला भी बहुत वैसे ही सिंपल है, उसके बारे में बहुत कुछ जानना नहीं है। तो ग्राफ वाला करने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं बहुत आसानी से। तो मिलते हैं बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।